हैं। जो लोग अपनी दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के घर में इस प्रकार की दीदी होनी चाहिए, और तुम्हारे घर में जो दीदी हों, जो बहनें हों, ऐसे लोगों के घर में वो भी ऐसा ही काम करें। एक स्वयंवर करें, दूसरा स्वयंवर करें, तीसरा स्वयंवर करें, चौथा स्वयंवर करें, बच्चे पैदा करें, उसके बाद स्वयंवर करें, पांचवा स्वयंवर करें, मतलब स्वयंवर करके रह जाएं। ये प्रथा जो है तुम्हारे यहाँ भी चालू हो जाए, ताकि तुम भी जिस तरह से अपनी इन दीदी को सपोर्ट कर रहे हो, इस तरह अपनी दीदी को भी सपोर्ट कर सको। मतलब और यार, आदमी के गिरने की और क्या सीमा होती है, क्या स्तर होता है, इससे ज्यादा और क्या गिर सकता है बताओ। सहारे की जरूरत बताइए। जो तुम्हारा लड़का है, मुझे लगता है वो इस लड़के से उम्र में बड़ा होगा। इनके ऊपर जो है शर्म का जो कहना चाहिए पानी होता है, वो बिल्कुल ही भाप बनकर उड़ गया। जैसे नहीं कहते हैं वो गरीब आदमी गरीब ही रहता है, अपनी हरकतों से गरीब रहता है, तो वही हाल इन लोगों का है। ये लोग निचले स्तर के लोग थे, तो ये लोग निचले स्तर के ही रहेंगे, वही इनका काम है। कोई इनको कितना भी आगे बढ़ाने की कोशिश करे, कोई इनको कितना अच्छा दिखाने की कोशिश करे, बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये नहीं बनेंगे। काम इनके वही रहेंगे जो इनके काम थे। तो इसलिए शिवानी को दोष देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। धार्मिक किताबें, ज्ञान की किताबें, अच्छी किताबें फुटपाथों पर बिकती हैं, और जूते चप्पल बढ़िया शोरूम में शोकेस में सजा कर रखे जाते हैं। दूध बेचने वाला घर घर मारा मारा फिरता है, और दारू के लिए लोग अपने घर बेच देते हैं, लेकिन ठेके पर जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान है, कलयुग का सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं पर है। यहाँ पर जो उल्टे काम होते हैं, लोग उनको ही देखना पसंद करते हैं, और इसीलिए चाहे वो झिंगुर हो, चाहे उसकी दीदी हो, इन सबके वीडियो पर, रील्स पर इसीलिए व्यू जा रहे हैं। और ये लोग इतनी बेशर्मी से कहते हैं कि दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सहयोग से, अरे काहे का सपोर्ट, काहे की दुआ। अपने कमेंट बॉक्स चेक करो जाके, 100 में से 101 कमेंट तुमको गालियां देने वाले ही आते। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, बारिश पूरी तरह से आ चुकी है, मानसून पूरी तरीके से आ चुका है। कल जो है हमारे यहाँ पूरे दिन पानी गिरा, और मैं गया था मार्केट, तो मैं फंस गया वहाँ पर बाहर, और काफ़ी समय लग गया मुझे वापसी लौटने में, इसलिए मेरा कल कोई वीडियो आ नहीं पाया था। मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला था। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक व्यक्ति ने भी मेरे वीडियो को मिस किया, या किसी एक व्यक्ति को भी मेरे वीडियो का इंतजार था। कोई हमारा भाई बंधु हो तो वो कमेंट करके बताए तो मुझे खुशी होगी। और दोस्तों, कल जो वीडियो मैंने नहीं डाला, तो कुछ टॉपिक छोटी सी बात जरूर करना चाहूँगा शिवानी के वीडियो के बारे में। शिवानी ने एक वीडियो डाला, और वही उनका पारिवारिक वीडियो था, जैसा कि होता है, ब्लॉग था। और किसी की शादी में गई थी, और वो शादी थी अभिषेक नाम के लड़के की, तो उसमें शिवानी गई हुई थी। तो अब जब एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, बाकी तो शिवानी का वीडियो इंटरटेनिंग होता ही है, आप लोग जानते हैं, और पूरा वीडियो देखने में मज़ा भी आता है। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोग अपनी बताना कि अब जब शिवानी अभिषेक के नाम से कोई वीडियो डालती हैं, जैसे कि पहले भी हमने देखा है 1-2 बार, ये अभिषेक की शादी का कार्ड आया, या अभिषेक की शादी हो गई, या अभिषेक से संबंधित 1-2 वीडियो और भी डाले हैं शिवानी ने। तो अब जब इस तरह के टाइटल लगा के शिवानी वीडियो डालती हैं, तो किसी को विश्वास होता ही नहीं है। और जब भी इस तरह का कोई टाइटल मेरे सामने आता है, तो मतलब मुझे तो पता ही है कि या तो ये एक प्रैंक होगा, या फिर किसी दूसरे अभिषेक की शादी होगी। और पिछले जो भी इनके ऐसे इस तरह के वीडियो आए अभिषेक के नाम से, तो उनमें जो है यही बात निकली। तो मुझे लगता है कि अब ये जो है शिवानी का अभिषेक के नाम से एक रोमांच पैदा करने की जो कोशिश होती है, वो धीरे धीरे अब ये चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों को मालूम है कि होना क्या है, और क्या ये बता रही हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभिषेक के नाम से शिवानी अब जो भी वीडियो डालती हैं, तो वीडियो एंटरटेनिंग होते हैं, वो अलग की चीज़ है। लेकिन लोगों में अगर शिवानी को ऐसा लगता हो कि इसको लेकर जो है कुछ अकुलाहट या बेचैनी पैदा होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि 99% लोग अब ये बात जानते हैं कि ये चीज़ सच हो ही नहीं सकती, और जो सच है वो सभी लोग जानते हैं। तो 1% लोग भले ही रोमांचित होते हों, लेकिन मुझे लगता है कि 99% लोग तो समझ ही जाते होंगे कि हाँ, ये टाइटल और थंबनेल केवल जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए, या कहना चाहिए कि लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा करने के लिए शिवानी ने लगाया है। ऐसा किस किस को लगता है कमेंट करके बताओ। आप साथियों बात करेंगे कि अरियारी में एक स्वयंवर हो रहा है, एक स्वयंवर ऐसा भी, भाई क्या ही कहें उस स्वयंवर के बारे में। मतलब यार, हद हो गई। इस तरह की रीलें आ रही हैं, इस तरह के शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर कोई शर्म वाला आदमी होगा तो अकेले में देखकर भी शर्मा जाएगा, और परिवार के साथ, फैमिली के साथ तो देखे ही नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात कि ये गंदगी फैलाने के बाद में उसको सोशल मीडिया पर डालने की हिम्मत कहाँ से आती है। और इन लोगों को ये भी नहीं लगता है, मतलब इन्हें अब किसी चीज़ की चिंता ही नहीं रही। इनको ये भी मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्या हमारे घर के बारे में, परिवार के बारे में, हमारे खुद के बारे में क्या कहेंगे लोग। इनको इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। और कमाल तो तब लगता है कि जब ऐसे लोगों को कमेंट करने वाले कुछ इनके सपोर्टर हैं, वो सपोर्ट करते हैं, और कुछ वीडियो बनाने वाले लोग वीडियो बनाकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आश्चर्य तो तब होता है कि इतना ज़्यादा मतलब गलत करने के बाद में, इतनी ज़्यादा गंदगी दिखाने के बाद में, और लोग ऐसे भी हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनके दिमाग में गंदगी भरी है वही इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात पे होता है दोस्तों कि ये जो स्वयंवर हो रहा है, इसमें जो इनकी दीदी हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, जो उनको दीदी दीदी कहकर बुलाते हैं, जो वीडियो बना रहे हैं इनको दीदी कहकर बुलाते हैं, तो इनकी दीदी के जो बच्चे हैं, मतलब एक बड़ा लड़का जिसकी शादी हो गई, उसकी एक बच्ची भी पैदा हुई थी, तो उसका क्या हुआ मुझे नहीं इतना पता है, क्योंकि मैं इन लोगों के डीपली इतने ज़्यादा वीडियो नहीं देखता हूँ। इसके बाद में एक लड़की तो उनकी ख़त्म ही हो गई है।
दूसरा लड़का जिसकी शादी करने को थे, शायद उसकी मैंने कहीं सुना है लड़की भी उसके लिए देख ली गई थी, वो उन लड़कों के ऊपर क्या गुजरती होगी, उस बहू के ऊपर क्या गुजरती होगी। सब कुल मिला के अगर वो इनकी तरह गंदी सोच वाले होंगे तो फिर इनके घर में ऐसा ही चलता है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब सही है। लेकिन अगर वो लड़के या वो बहू अगर जरा सी भी सामाजिक हुई और ऊंच नीच से उसको कुछ लेना देना हुआ, अच्छे बुरे की अगर उसको समझ हुई, तो वो किस तरह से अपने पास पड़ोसियों से, अपने जानने वालों से, अपने मिलने वालों से किस तरह से ये लोग नजरें मिलाते होंगे। मैं तो ये सोच के जो है बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि उन लड़कों के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उनको देखते होंगे वो वीडियो अपनी मम्मी के, ऐसे ऐसे वीडियो जो शॉर्ट वीडियो आजकल आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो यार हद ही कर दी, क्योंकि उस पर जो है किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है, तो वहाँ तो हद ही हो गई। यूट्यूब पर फिर भी कुछ बाउंडेशन है, फिर भी यूट्यूब कुछ शक्ति रखता है, तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक रील डाली गई है यूट्यूब पर कि क्या बताएं यार, मतलब इतना अश्लील गाना लगाया गया और इतनी अश्लील हरकतें की जा रही हैं। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग अपनी दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के घर में इस प्रकार की दीदी होनी चाहिए, और तुम्हारे घर में जो दीदी हों, जो बहनें हों, ऐसे लोगों के घर में वो भी ऐसा ही काम करें। एक स्वयंवर करें, दूसरा स्वयंवर करें, तीसरा स्वयंवर करें, चौथा स्वयंवर करें, बच्चे पैदा करें, उसके बाद स्वयंवर करें, पांचवा स्वयंवर करें, मतलब स्वयंवर करके रह जाएं। ये प्रथा जो है तुम्हारे यहाँ भी चालू हो जाए, ताकि तुम भी जिस तरह से अपनी इन दीदी को सपोर्ट कर रहे हो, इस तरह अपनी दीदी को भी सपोर्ट कर सको। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के घर में ये प्रथा चालू हो जानी चाहिए जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर से साथियों, चोरी चोरी और सीना चोरी वाली बात, ये बदतमीजी की इंतहा हो गई, हद पार हो गई तब जब ऐसे लोग दूसरे लोगों को ये बोलते हैं सोशल मीडिया पर कि तुम लोगों को क्या दिक्कत है, उनकी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करें। तो मैंने पहले ही कहा था उनकी ज़िंदगी है, मेरे हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, वो गू खाएं जाके, लेकिन वो अपने घर में खाएं ना बैठ के। सोशल मीडिया पर तुम गंदगी करो और रिएक्शन चैनल वाले या देखने वाले कमेंट करके या वीडियो बना के उसको गलत कह भी नहीं सकते, ये बता भी नहीं सकते कि वो गंदगी है। साथियों, इतनी ज़्यादा मतलब जो है कहना चाहिए गंदगी, अब इन लोगों के विषय में क्या ही कहा जाए। मतलब और यार, आदमी के गिरने की और क्या सीमा होती है, क्या स्तर होता है, इससे ज़्यादा और क्या गिर सकता है बताओ। सहारे की ज़रूरत बताइए। जो तुम्हारा लड़का है, मुझे लगता है वो इस लड़के से उम्र में बड़ा होगा, और इस लड़के के अगर बात ये सही है, वाकई में ये शादी होने जा रही है, तो इसको भी पता नहीं क्या मजबूरी थी, या ये आंखों से अंधा है, पता नहीं क्या है कि इसको क्या दिखाई पड़ रहा है। अभी इनकी दीदी के यही हालात साल डेढ़ साल पहले एक दूसरे व्यक्ति के लिए थे, दूसरे व्यक्ति के लिए, आप लोगों को पता होगा। जब उन्होंने जो है उनकी जो मिसेस थी, उन्होंने जो है धरती आसमान एक करके अपना परिवार बचा पाया, उसके लिए भी इसके यही हालात थे, कभी यहाँ कभी इस शहर कभी उस शहर। और साथियों, मुझे तो एक पुराना वीडियो याद आता है जहाँ पर इनकी लड़की जिंदा थी, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो अपनी सास को लेकर जो है इनकी लड़की के पास पहुँची थी। वो वीडियो अगर सर्च करेंगे तो अब भी आ जाएगा कि वो बेचारी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अंत में उस वीडियो में उस लड़की ने यही कहा, मेरी मम्मी कर रही है, वो जाने हम क्या कर सकते हैं इस विषय में। मतलब बच्चों तक को इतना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो है शर्म का जो कहना चाहिए पानी होता है, वो बिल्कुल ही भाप बनकर उड़ गया। इन लोगों को बिल्कुल किसी प्रकार की भी कोई लाज हया शर्म कुछ है ही नहीं। और वो झिंगुर, उसकी तो लॉटरी लग गई है इस समय। दीदी दीदी दीदी, मैं तो कहता हूँ तुम्हारे घर में बहनें दीदी जो भी हैं वो भी इन्हीं नक्शे कदम पर चलें। जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रकार की गंदगी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि भाई आदमी को जो अच्छा लगेगा उसी को वो सपोर्ट करेगा, और अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़ें अपने घर पर भी लागू करें। तो ये जो झिंगुर है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है, और रील पे रील शॉर्ट वीडियो, और कहना चाहिए वीडियो पे वीडियो, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो आ रहे हैं। अब दीदी यहाँ फंस गई, अब दीदी वहाँ फंस गई, दीदी ने ये डाला, दीदी ने वो डाला, दीदी ने ये तीर मारा, वो तीर मारा। तो जब इसको इतना अच्छा लग रहा है तो ये अपने घर पर भी लागू करे यही चीज़, और उनको भी मोटिवेशन दे कि इनसे सीखो कि किस प्रकार से एक शादी के बाद दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, पाँचवीं शादी, छठी शादी, और इस बीच में बच्चे पैदा भी करना, ये सब चीज़ें किस प्रकार से चलती हैं, कितना मतलब जो है प्रोत्साहित कर रही हैं इनकी दीदी इनको। तो वैसा होना चाहिए, मुझे लगता है। कमाल हो गया यार। और मतलब शिवानी के लिए कुछ मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि शिवानी ने जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, तो शिवानी की गलती है। तो साथियों, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि शिवानी को नहीं पता था कि आगे चल के इस तरह की ये लोग हरकतें करेंगे। हालांकि जो जैसा होता है उसके विषय में कुछ तो ज्ञान हो ही जाता है, लेकिन उसको नहीं पता होगा कि भविष्य में क्या होने वाला है और ये लोग आगे चल के क्या करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है साथियों, इसके लिए शिवानी को दोष देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो बेचारी खुद ही इनके दोगलेपन से और इनकी कहना चाहिए एहसान फरामोशी से परेशान रही है, और क्या क्या उसके साथ हुआ ये चीज़ें तो आप लोगों ने देखी हैं। कि अगर वो इनके विषय में या इनकी फितरत के विषय में जानती होती तो इस तरह से इन लोगों के हाथों धोखा थोड़ी ना खाती। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ वीडियो मैंने देखे जिसमें यह कहा गया कि शिवानी ने जो है ये काम तो अपने जीवन में गलत कर दिया, कि ऐसे लोगों को जो है प्रमोट किया। तो शिवानी ने तो इनको अच्छा बनाने की कोशिश की, इनको अच्छा दिखाया, लेकिन ये लोग अपनी कहना चाहिए, जैसे नहीं कहते हैं वो गरीब आदमी गरीब ही रहता है, अपनी हरकतों से गरीब रहता है।
तो वही हाल इन लोगों का है। ये लोग निचले स्तर के लोग थे, तो ये लोग निचले स्तर के ही रहेंगे, वही इनका काम है। कोई इनको कितना भी आगे बढ़ाने की कोशिश करे, कोई इनको कितना अच्छा दिखाने की कोशिश करे, बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये नहीं बनेंगे। काम इनके वही रहेंगे जो इनके काम थे। तो इसलिए शिवानी को दोष देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और साथियों, इस विवाह के विषय में क्या कहें, इस समय तो जो है यूट्यूब पर यही दिखाई पड़ रहे हैं। जब जहाँ देखो वहीं पर कोई ना कोई नई रील, कोई ना कोई बवाल। सूरत तक शॉपिंग होने चली गई। ऐसा लग रहा है साथियों जैसे आजकल वो सिस्टम नहीं चल रहा है कि शादी से पहले प्री वेडिंग शूट का। मुझे तो साली ये चीज़ें ही समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी देखा है मैंने कि शादी से पहले जो है प्री वेडिंग शूट किया जाता है। गाने गाते हैं, लड़का लड़की फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इनका तो प्री वेडिंग शूट जो है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और इस तरह से मतलब हरकतें हो रही हैं जैसे किसी 16-18 साल की कोई लड़की पहली बार अपने जीवन में दुल्हन बने जा रही हो। इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। बताइए, वही नहीं कहा जाता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो हाल है। तो इसलिए साथियों, ये स्वयंवर जो है, मुझे स्वयंवर कम लग रहा है, बवाल ज़्यादा लग रहा है। बताइए, इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, क्या बच्चे देखेंगे और क्या सीखेंगे? और परिवार के बीच में इनके वीडियो देखने वाले हैं ही नहीं। जैसे कि शिवानी का नोटिफिकेशन आता है, आप कहीं भी वीडियो खोल के बैठ जाइए, फुल वॉल्यूम पर देखिए, आपको पता है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा मनोरंजन के अलावा। और इनके वीडियो अगर आ जाएँ तो मुझे लगता है कानों में लीड लगानी पड़ेगी, या वो जगह ही छोड़नी पड़ेगी जहाँ पर घर के सभी लोग बैठे होंगे। और पहली बात, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन वही कहते हैं ना साथियों कि इनके वीडियो पर इन लोगों के व्यूज क्यों आते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप लोग ये हमारा भारत देश है, यहाँ पर यही होता है कि यहाँ पर अगर कहीं भागवत चल रही हो, कहीं पर कुछ धार्मिक प्रोग्राम चल रहा हो, तो वहाँ पर लोग आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पर भीड़ नहीं मिलेगी आपको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नौटंकी चल रही हो, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, गाली गलौज हो रही हो, तो फिर देखिए कितनी भीड़ लगती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। धार्मिक किताबें, ज्ञान की किताबें, अच्छी किताबें फुटपाथों पर बिकती हैं, और जूते चप्पल बढ़िया शोरूम में शोकेस में सजा कर रखे जाते हैं। दूध बेचने वाला घर घर मारा मारा फिरता है, और दारू के लिए लोग अपने घर बेच देते हैं, लेकिन ठेके पर जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान है, कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं पर है। यहाँ पर जो उल्टे काम होते हैं, लोग उनको ही देखना पसंद करते हैं। और इसीलिए चाहे वो झिंगुर हो, चाहे उसकी दीदी हो, इन सब के वीडियो पर, रील्स पर इसीलिए व्यूज आ रहे हैं। और ये लोग इतनी बेशर्मी से कहते हैं कि दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सहयोग से। अरे काहे का सपोर्ट, काहे की दुआ? अपने कमेंट बॉक्स चेक करो जाके, 100 में से 101 कमेंट तुमको गालियां देने वाले ही आते हैं। जो तुमने फर्जी आइडिया बना रखी हैं, या जो तुम्हारे लगे लगाए चमचे वगैरह होंगे, वही तुमको भले ही थोड़ा वो सपोर्ट करते हैं। वो झिंगुर अपने हर वीडियो में जलने वाले जलते रहेंगे, सपोर्ट करने वाले जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। अरे जलने वाले जलते रहेंगे, सपोर्ट करने वाले सपोर्ट करते रहेंगे, तो वही 2-4 लोग हैं जो तुझे सपोर्ट करेंगे, और तुम जैसे लोगों का जो काम हो रहा है वो अपने घर पर भी लागू करेंगे। मैं सभी से कह रहा हूँ, चाहे वो कमेंट करने वाले हों, चाहे इनके सपोर्ट में वीडियो बनाने वाले लोग हों, वो लोग अपने घर पर इन्हीं की, जो इन्होंने एक मार्ग दिखाया है ना समाज में, कि इस तरह से भी ज़िंदगी जी जा सकती है। अभी 6 महीने पहले एक जो है 1.5 उम्र का हस्बैंड आया था इनका, देखा होगा आप लोगों ने, तब उसके लिए बड़ी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे। फिर उसके बाद में जो है अब ये लड़के की उम्र का हस्बैंड बनाया जा रहा है। इससे पहले एक दूसरे के घर को बर्बाद करने की साजिश की जा रही थी। लेकिन कमाल की बात कि कितने भी कांड हो जाएं, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हर कांड में, हर चीज़ में अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करना, ये भी यार बेशर्मी की एक हद है। मतलब आदमी कितना भी गिरा हुआ हो, कुछ भी हो, अगर वो गलत कर रहा है, कभी तो उसको लगेगा कि हमने गलत किया। लेकिन ये अपने हर कांड को, हर गलती को इस तरह पेश करेंगी कि जैसे बहुत महान कोई काम कर लिया। दोस्तों, कुछ वीडियो मैंने देखी हैं जिनमें इन्हीं दीदी की तारीफ करते हुए कहा जा रहा है कि लव मैरिज की है दीदी ने। लव मैरिज है, लव मैरिज। कमाल है यार, ये लव मैरिज है। मुझे तो लगता है ये लव मैरिज कम है। इसको देखने के बाद में साथियों, वाकई में प्यार पर से विश्वास उठ जाता है कि अगर प्यार ऐसा होता है तो बिल्कुल सही कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, जिसमें आदमी पूरी तरीके से अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ना सही ना गलत। इस तरह की लव मैरिज होती है। मुझे ये लव मैरिज कम और कहना चाहिए जिस्मानी भूख और हवस का एक जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताना। ये कैसा लव है यार? एक से हुआ, दूसरे से हुआ, तीसरे से हुआ, चौथे से हुआ, 5वें से हुआ, और आगे पता नहीं अभी कितनों से होगा। ये कैसी लव मैरिज है भाई? इससे पहले जो फिर 3, 4, 5 शादियां हुई थी, उनमें क्या लव नहीं था? तो इस प्रकार से जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके गलत कामों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, लव मैरिज बता रहे हैं, तो इस प्रकार का लव मुझे लगता है कि उन लोगों के घर में भी होनी ही चाहिए, क्योंकि तभी तो उनका जो है इनको सपोर्ट करने का मकसद सफल होगा। तभी तो उनको वो मिलेगा जो खुशी इन लोगों की लव मैरिज में उनको मिल रही है, वो अपने घर में तभी तो आएगी। आप लोगों को क्या लगता है, ये लव मैरिज है? ये मुझे जिस्मानी भूख ज़्यादा लगती है, लव मैरिज कम नज़र आती है। ये कैसा लव है, इतना बेमेल लव, जिसमें जो है उम्र का कोई मतलब स्थान ही नहीं है। और दूसरी एक चीज़ मैं तो कहूँगा
इस लड़के को, मतलब क्या कहा जाए। अभी कुछ दिन पहले तो सुनने में आया था इनका देवर है, कोई कह रहा था इनका भतीजा है क्या नहीं। अब साथियों दूसरे के मामले में हम लोगों को बोलने की आवश्यकता तो वाकई में नहीं है, क्योंकि पड़ोस में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, तो ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बात यह है कि अब यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और हम लोगों का काम है रिएक्शन देना, तो इस तरह के जितने भी मैटर आते हैं या कोई भी यूट्यूबर किसी प्रकार का उसका कोई मुद्दा है, कोई विवाद है, कोई चीज़ है, तो उसके विषय में हम बात करते हैं। तो मुझे तो कमाल ये लग रहा है, आश्चर्य ये हो रहा है कि अभी तक इनको जो है शुरुआत से लोग सपोर्ट करते रहे। इनके दरवाजे पर एक जमाने में भीड़ लगती थी, इनके जो है साथ लोग वीडियो बनाना चाहते थे, फोटो खिंचाना चाहते थे, और उन्हें लगता था कि इनके सपोर्ट से हम लोग वायरल हो जाएंगे। और यही कारण है साथियों इनके पतन का, कि इनके बहुत बाद में आने वाले यूट्यूबर आज इनसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर है। हालांकि साथियों अगर हरियारी के यूट्यूबर्स की बात करें तो उनकी सफलता में केवल एक ही हाथ है, वो है शिवानी का, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू जो है शिवानी की वजह से बनी हुई है, और इसीलिए लोग उनको अच्छे वे में, गंदे वे में गालियां देने के लिए किसी भी तरह से देखते हैं, उनके व्यू जा रहे हैं। उनको ऐसा भ्रम है कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है और हमारा जो है इतना कंटेंट बढ़िया है कि लोग मरे जा रहे हैं देखने के लिए, जबकि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये पब्लिक भी जानती है और ये लोग भी जानते हैं। लेकिन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इन जैसे इतने ज़्यादा मतलब जो है निचले स्तर के लोगों को, जिनकी सोच इतनी घटिया है, जिनकी कहना चाहिए मानसिकता इतनी ज़्यादा जाहिल और गंदगी से भरी हुई है, इन लोगों को हम देखते थे और सपोर्ट करते थे। लेकिन इनको जो सपोर्ट करने वाले, इनके लिए वीडियो बनाने वाले हैं, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा, और आप लोग भी करिएगा, कि इस तरह की जो लव मैरिज उनको जो इसमें दिखाई पड़ रहा है ना कि बहुत बड़ा काम इनकी दीदी ने कर दिया, तो वो काम इनके घर पर भी हो, इनके भाई करें, इनकी बहन करे, और शादीशुदा जो लोग हैं वो भी करें, क्योंकि इनकी दीदी ने खुद ही 4-5 शादियां करने के बाद लव मैरिज की है। इससे पहले वो क्या था, जो 4-5 शादियां थी वो क्या थी, उसका कुछ अता पता ही नहीं। तो आप लोग भी दुआ करना, मैं भी दुआ करूंगा कि इन जैसे इनके जो सपोर्टर्स हैं उनके घर में भी ऐसा ही हो, तभी तो इनका उद्देश्य सफल होगा, तभी तो वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर पाएंगे। भाई जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी जनता को उदाहरण दे सकते हैं, तो बिल्कुल। और इनको जो सपोर्ट करने वाले हैं, इनके सपोर्ट में जो वीडियो बना रहे हैं, वो तो उनका तो कोई मतलब कहना चाहिए स्टैंड है ही नहीं। कभी इनको गालियां देने लगेंगे, कभी इनके सपोर्ट में वीडियो बनाने लगेंगे, कभी शिवानी को गालियां देने लगेंगे, कभी शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाने लगेंगे। मतलब व्यूज आए, कहीं से भी आए, गालियां दें लोग, कुछ भी करें, उससे मतलब नहीं, व्यूज आने चाहिए। जिसको जब सपोर्ट करने से व्यूज आए उसको सपोर्ट कर दो, जब विरोध में बोलने से व्यूज आए तो विरोध कर दो, सबको मिला के व्यूज आए। और फिर ये कहेंगे हमारा घर तो जो है क्या यूट्यूब की कमाई से ही चलता है। अरे नहीं चलता है तो बंद कर दो यूट्यूब, घर पे बैठो आराम से, क्यों फिर उस पर दम दिए हो, क्यों वीडियो बना रहे हो। हम तो कहते हैं हमारी तो भाई अर्निंग होती है। अरे हमें 2-4 महीने में ही हमारे $100 अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें उससे ही बहुत बड़ा सहारा है। आज की इस महंगाई की ज़माने में हमें उससे बहुत बड़ा सहारा है। तो हम तो ये नहीं कहते हैं, तो इसीलिए हम गंदगी को भी नहीं प्रमोट करते हैं, ना गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमें इस पर काम करना है, हमें इससे कुछ अर्निंग करनी है, हमें लोगों के दिलों में अपनी इज्जत बनानी है। हमारे पास 2 कमेंट आए लेकिन अच्छे आए, हमें यही चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास 1000 कमेंट आए और सबके सब गालियाँ दे रहे हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो ये स्वयंवर हो रहा है हरियारी में, ये मुझे लगता है कि अब आगे हरियारी शिवानी की मेहनत से तो मुझे लगता है कम जाना जाएगा, लेकिन इस तरह के कांडों से ज़्यादा जाना जाएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से बनाई हुई चीज़ को लोग कम याद रखते हैं, लेकिन बदनामी से जो नाम होगा वो लोग ज़्यादा समय तक याद रखते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। और बरसात का सीज़न है, बादल चारों तरफ घिर आए हैं, और कल वीडियो मैंने डाला नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो डालना ही चाहिए आज, तो मैं चला आया। जबकि इस मैदान में इतना पानी भर चुका है साथियों कि मेरी मोटरसाइकिल के जो पहिए हैं वो आधे आधे धंस गए। मैं यहाँ आके पछताने लगा कि मैंने सोचा कुछ भी करके अब घर पर ही कहीं ना कहीं कोई जगह बनाऊंगा, वहीं पर वीडियो शूट करूँगा आगे से। तो साथियों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।